राधे राधे दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं खोया या मावा से बहुत ही लाजवाब स्वीट डिश। ये बहुत ही अलग और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है। देखिए ये कितनी सुंदर दिख रही है। अगर आप लोग मिठाई के शौकीन हैं तो एक बार इसे अपने घर पर ज़रूर बना कर देखिए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये खोया से बनी हुई मिठाई काफ़ी पसंद आएगी। दोस्तों, मैंने इस मिठाई को बनाने के लिए 250 ग्राम खोया का प्रयोग किया है, जिसे मैंने घर पर ही तैयार कर लिया है। गार्निशिंग के लिए मैंने यहाँ पर 8 से 10 बादाम लिए हैं, जिसे मैंने कुछ इस तरीके से काट लिया है। मैंने यहाँ पर 10 से 12 ब्रेड का प्रयोग किया है, जिसके साइड्स को मैंने काट लिया है। 100 ग्राम के आसपास मैंने नारियल का बुरादा लिया है, जिससे हम कोटिंग करेंगे। ब्रेड को भिगाने के लिए थोड़ा सा दूध लिया है और 1 कटोरी में मैंने बूरा ली है। एक बार आप सारी सामग्री को स्क्रीन पर देख लीजिए। अब इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने एक फ्राई पैन में 1 चम्मच देसी घी लिया है। अब मैं यहाँ पर खोया को डाल रही हूँ। मेरा खोया यहाँ पर फ्रिज में रखे होने के कारण थोड़ा टाइट हो गया है। अगर आपका खोया ताज़ी हो या मुलायम हो तो ये प्रोसेस जल्दी हो जाएगी। अब मैं इसे सॉफ्ट करने के लिए इसमें थोड़ा सा दूध को डालूंगी। अगर आपका खोया पहले से ही मुलायम और सॉफ्ट है तो आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं। इसे लो फ्लेम पर 2 से 4 मिनट के लिए पकाते रहेंगे। कुछ देर के बाद ये कुछ ऐसा दिखने लगेगा। अब मैं इसमें कुछ बादाम का प्रयोग कर रही हूँ। साथ ही मैंने इसमें आधी छोटी चम्मच इलायची पाउडर का प्रयोग किया है। ये मिठाई को थोड़ा रिफ्रेशिंग और स्वादिष्ट टेस्ट देता है। यहीं पर मैंने 2 से 3 चम्मच बूरा का प्रयोग किया है। इसे हम बाद में अपने स्वाद के अनुसार एडजस्ट कर लेंगे। इसे अच्छे से मिलाने के बाद हम इसे 2 से 3 मिनट और पकाएंगे। जब हमारा खोया गोल्डन हल्का सुनहरा होने लगे तब हम समझ जाएंगे कि हमारी फिलिंग तैयार हो चुकी है। इस फिलिंग में मैंने थोड़े से कटे हुए काजू और किशमिश भी डाल दी है। इसे भी हम अच्छे से एक बार मिला लेंगे। दोस्तों, अब हमारी फिलिंग तैयार हो चुकी है। अब हम दूसरी तरफ इसकी चाशनी तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने एक कटोरे में 4 से 5 चम्मच चीनी और 2 से 3 चम्मच पानी ऐड किया है। जब चीनी हमारी थोड़ी थोड़ी पिघलने लगे तब हम इसमें और पानी मिला देंगे। चाशनी में इलायची की सुगंध आने के लिए मैंने इसमें आधी छोटी चम्मच इलायची पाउडर ऐड किया है। इसे अच्छे से मिला लेंगे और 1-2 उबाल आने तक इंतज़ार करेंगे। अब हमारी चाशनी में उबाल आ गया है और हमारी चाशनी बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम एक कढ़ाई लेंगे जिसमें तलने के लिए थोड़ा घी लगाएंगे। अब हम मिठाई बनाने के लिए एक ब्रेड लेंगे जिसे मैंने दूध में डिप कर लिया है। अब हम इस ब्रेड को हाथों की सहायता से दबाकर इसका सारा एक्स्ट्रा दूध निकाल लेंगे और इसे पतला कर लेंगे। हमने जो मावा की फिलिंग तैयार की थी उसका गोल पेड़ा बनाकर इसमें बीच में रख देंगे और कुछ इस तरीके से हाथों की सहायता से इसे आकार देंगे। अगर आपको ब्रेड का टुकड़ा कम लग रहा है तो आप इसमें एक्स्ट्रा और यूज़ कर सकते हैं। हमारा खोया अच्छे से कवर हो जाना चाहिए। ये कहीं से भी खुला हुआ नहीं दिखना चाहिए, नहीं तो ये तेल में तलते समय सारा निकल जाएगा। मैंने इसे अच्छे से दबा दबा कर एक आकार दे दिया है। अब हम इसे मीडियम आंच पर सुनहरा होने तक भूनेंगे।
हम यहाँ पर कुछ इस तरीके से घी डालते रहेंगे जिससे हमारी मिठाई चारों तरफ से अच्छे से पक जाए। कुछ देर में ये अच्छे से इस तरीके से रंग बदल जाएगी। अब मैं एक और बना के दिखा रही हूँ और उसे भी इसी तरीके से सेक लेंगे। हमारा एक पीस बनकर तैयार हो चुका है। अब हम इसे तुरंत ही चाशनी में गर्मा गर्म डाल देंगे, जिससे ये हमारा अच्छे से चाशनी को पी ले और कहीं भी गांठ ना रह जाए। दोस्तों, अगर आपकी चाशनी कम हो तो चम्मच की सहायता से उसके ऊपर भी डाल दें। दूसरा पीस भी तैयार हो चुका है, मैं इसे भी चाशनी में डाल देती हूँ। पाँच मिनट इसे भिगोने के बाद हम इसे निकालेंगे और हमने जो नारियल का बुरादा लिया था उसमें रखकर इसे अच्छे से कोट कर देंगे। देखिए दोस्तों, कुछ इस तरीके से जैसे मैं यहाँ पर कर रही हूँ। अच्छे से कोटिंग करने के बाद एक्स्ट्रा बुरादा हाथों से हटा लेंगे और एक प्लेट में इसे निकाल देंगे। दोस्तों, कुछ इसी तरीके से मैंने बाकी सारे पीसेस को तैयार कर लिया है। सारी मिठाई तैयार होने के बाद मैंने इसे बादाम के साथ गार्निश कर लिया है। आप इसकी जगह पर कोई और ड्राई फ्रूट भी ले सकते हैं। दोस्तों, अब मैं इसे तोड़कर दिखाती हूँ। ये अंदर तक चाशनी से भर चुका है। ये बाहर से क्रंची और अंदर से सॉफ्ट लगती है। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए राधे राधे।